नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी में पूर्व विधायक के घर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। सिलीगुड़ी में पूर्व विधायक के घर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। परिवार वालों से मिलकर पूछा हालचाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा रविवार के पूर्व विधायक के परिवार वालों से मिलने सिलीगुड़ी पहुंचे। वे आज सुबह सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वे एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी के 33 नंबर वार्ड स्थित पूर्व विधायक आलोक कुमार घोष से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा करीब 45 मिनट तक यहां रहे। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और डाबग्राम फूलबाड़ी के विधायक शिखा चैटर्जी भी शहर के लेकटाउन स्थित पूर्व विधायक आलोक कुमार घोष के घर पहुंचकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का स्वागत किया। कांग्रेस और यूडीएफ का वोट ही बांटेगा तो हमारे लिए तो फायदा है। ये बहुत भरपूर स्वागत किया जाएगा। दीदी वहाँ जाते रहता है, माँ का प्रणाम करेगा। यहाँ बंगाल में चला आएगा, असम में क्या काम है दीदी का। वोट बैंक है और जहाँ में दीदी पॉलिटिक्स करता है तो दीदी जितना त्रिपुरा असम जाएगा हम लोग का फायदा होगा। वो कांग्रेस का ही वोट बांट लेगा तो हमारे लिए तो फायदा मंद है। तो आने से तो मैं रेड कार्पेट से स्वागत कर लूँगा। आप आइए, हमको थोड़ा मदद कीजिए। ऑल देयर विल बी नो केसेस अगेंस्ट गोरखा विल कंटिन्यू। We have given them protected class status even in tribal belt and block, and we have decided to drop all cases in the foreigners tribunals against Gorkha community। हम में भी एक समय एक साथ चुनाव हुआ, बंगाल में भी एक साथ चुनाव हुआ, असम में भी भरपूर कंटेस्ट हुआ, लेकिन किसी का घर में एक पत्थर भी नहीं पड़ा। यहाँ तो हाई कोर्ट को सीबीआई का ऑर्डर देना पड़ा। तो आप डिफरेंस खुद ही आप लोग देख सकते हैं। मुझको इसमें बोलने का कुछ नहीं रह जाता है। एसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी। सेवक आउटपोस्ट के एसआई ने ड्यूटी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृत एसआई की पहचान 45 वर्षीय सुदीप छेत्री के रूप में की गई है। ड्यूटी के दौरान उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे पिछले 2 साल से दार्जिलिंग जिले के करशियांग थाना अंतर्गत सेवक आउटपोस्ट में कार्यरत थे। उनका घर मालदा में है। यहाँ वे अपने परिवार के साथ शिव मंदिर इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। उनके परिजनों से बात करने पर पता चला है कि उन्हें इस तरह की घटना के बारे में कोई अंदेशा नहीं था। हमेशा उन लोगों से उनकी बात होती थी। कभी भी उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र भी नहीं किया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेज दिया है। এখানে ডিউটিতে ছিল, তার পাশে কোনো গাড়িতে ধরা থাকে। সেখানে জানা যায় যে উনি কেটে যেত। এইভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তাই আমি শুনেছি, আমি কিছু জানি না এই ব্যাপার নিয়ে। আর এর পিছনে কী ছিল না ছিল সেই আমি ডিটেলসে কিছু বলতে পারবো না। এমনিতে তো খুব ভালোই ছিল, আমরা একসাথে মিশতাম, সবাই একসাথে উঠাবসি করতাম, বন্ধু মতন ছিলাম। আমি ওর ভাই হই। তখন বুঝতে দেয়নি যে কোনো দিন ওর মনের মধ্যে কোনো টেনশন আছে, কিছু প্রেশার আছে, কিছু আছে। প্রত্যেকদিন কথা হতো, কেন এরকম করলাম আসতে পারে সেটা না ছিল না, কিন্তু আমাদের সাথে যখন মেলামেশা করতো তো এরকম কোনো কথা বলতো না, তো ক্যাজুয়ালি কথা বলতো। কীভাবে একটু বোঝা যায়নি কোনোদিনের মধ্যে এটা ডিপ্রেশন কিছু ছিল, নর্মাল কথা বলতো। মানে এই ঘটনাটা আমরা কালকে রাত্রে বাড়ি, হ্যাঁ কুষ্টিয়া আমার বাড়ি ঘটে।
बीरपाड़ा में गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया 14 दिनों की हिरासत में। बीरपाड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 26 किलोग्राम गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से जब्त नशीले पदार्थों के बाजार मूल्य का खुलासा नहीं किया है। पुलिस तस्करों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर आज पुलिस ने सभी तस्करों को जलपाईगुड़ी में एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों के हिरासत में भेज दिया है। कोरोना और लॉकडाउन से जूट के बाजार पर लगा दिया है ग्रहण। मालदा के चिंतित किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। ओल्ड मालदा प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते किसानों को जूट का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों के अनुसार कोरोना महामारी के कारण जूट की कीमत प्रति क्विंटल 1500 से 2000 रुपए कम हो गई है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस विषम स्थिति में जूट किसानों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के कारण मंदी का बाजार है, दूसरी ओर प्रतिकूल मौसम उनकी परेशानी बढ़ा रही है। किसान मित्र परियोजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इन कारणों से उन्हें इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन किसानों ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी इन दिनों राज्य सरकार द्वारा संचालित द्वारे सरकार को लेकर व्यस्त है। किसी के पास जूट किसानों की समस्या के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि ओल्ड मालदा प्रखंड के महिष बथान, जात्रा डांगा, मंगलबाड़ी, भावुक सहित कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जूट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। कई परिवार जूट उत्पादन में जुड़े हुए हैं। না লাভ হয়নি, ও কাটা ছিঁড়া করতে পেটকি দিতে দিতে টাকা শেষ, খরচা অনেক খরচ। ধরো যে হালের পয়সা তারপরে ফের বুনে ফের সাহার দাও, জল দাও, তার সাথে ফের নিড়ানি করো, তারপরে ফের বিধা দাও, তারপরে দিয়ে তখন ছেড়ে দিন, দিয়ে ফের কাটো, কেটে ডুবাও, डूबिए फिर उठिए फिर पैट करे छुटाओ। बहु बेटी के लिए बाहर लोग के लिए छोड़ा छी दाम ने हमारा निजे बहु बेटी ले काज करছি পাটের দাম নাই তো কি করব, লোক করে ছড়াবো তো পয়সা কোনে পাবো। চলবে এখন কান করে করবো, কটা আছে না আছে। পাট কাটা, ধোয়া, জাগ দেওয়া, জাগে মাটি দেওয়া, ফের জাগ তোলা, ফের ধোয়া, ফের ধুয়ে বাড়িয়ে যেতে হয়েছে, শুকাইতে হয়েছে, কত খাটনি হয়েছে। খাটনি শেষ আছে, জাগের দাম নেই। ছোড়ানি হয়েছে পাট, হ্যাঁ 7 বিঘা রকম। খরচা হিসাবে দাম নাই, প্রচুর খরচ। 1 বিঘাতে আপনার 5000 5500 টাকা খরচ। হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ির মেয়েছে। এখন তো আছে আপনার এখানে 4800 4700 কুইন্টাল। কতবার ছিল 5500। এখন সেটা তো বলতে পারবো না, এখন লকডাউনের জন্য না কি জন্য এই চলছে বাজারে। সাথে রেখেছিলাম যে লাভবান হবে, তো কই হলো, হচ্ছে না তো বাজার। তাদের কাছে কি আবেদন রাখছি, যদি দামটা বাড়ায় খুব ভালো হবে। जल जमाव की समस्या से परेशान है रायगंज के 4 नंबर वार्ड स्थित रविंद्रपल्ली इलाके के रहने वाले लोग। उत्तर बंगाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर के कुछ इलाकों में भी जल जमाव होने लगे हैं। रायगंज शहर के 4 नंबर वार्ड स्थित रविंद्रपल्ली इलाके में भी वर्तमान में जल जमा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है, जब भी बारिश होती है इस वार्ड में जल जम जाता है। नगर पालिका से बार बार अनुरोध करने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। स्थानीय पार्षद अरुण चंद्र का घर भी जलमग्न है। उन्होंने बताया कि यह इलाका काफी नीचे है, यही कारण है कि जल जम जाता है। इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो चुका है। निकासी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर पालिका बोर्ड से कहा गया है, जल्द ही इस दिशा में काम किया जाएगा। আমাদের জল সব সময় জল 12 মাস, একটু বৃষ্টি হলেই জল, আমাদের জলের তলায় থাকতে হয়। আমরা জন্ম থেকে দেখে যাচ্ছি সমস্যা। আমরা জল টল যেন মানে রাস্তাঘাট যেন ঠিকঠাক হয়, ড্রেনটা যেন ঠিক পরিষ্কার করা, আমাদের ড্রেন তো পরিষ্কারই হয় না, ওর জন্য কাদা উপরে উঠেই থাকে, জল তো থাকবেই এখানে। অমুক দিদি আমাদের কাউন্সিলরও তো নিজেও জলের তলে পড়ে আছে, জানাবো কি? এখানকারই বাসিন্দা, জন্ম থেকে তো দেখেই যাচ্ছি একই সমস্যা। আমাদের এখানে বহু বছর ধরে জলের সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু জলের কোনো সমাধান হচ্ছে না। এখানে সব সময় জল হচ্ছে, কি হচ্ছে পৌরপতি কোনো ব্যবস্থা করেনি, কাউন্সিলরও কোনো ব্যবস্থা করেনি। এখানে আমরা জলের মধ্যে ভাসতেছি, আজকের থেকে নতুন না, এর আগেও সাংবাদিক আসছে, কিন্তু আইসে কোনো লাভ হয়নি। এই ওয়ার্ডে কোনো কিছুই আমরা পাই না এবং জলে আমরা আরো ভুগতে থাকি। না জল উঠতো, জল চলে যাইতো,
ড্রেনের মধ্যে এখন জল যায় না, এখন জল আটকে আছে, কাউন্সিলর চুপি মারতেও আসে না, দেখতেও আসে না। জলমগ্ন এমনিতে আমাদের এই এলাকাগুলো নিচু, তারপরে আশপাশের ওয়ার্ডগুলোর থেকে জল এসে ঢুকে। আমার স্থানীয় জল যেটা আসে সেই ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাইরের জলটা যখন এসে যায় তখন এইখানে সেই জলের পরিমাণটা বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়াতে তখন জল এখান থেকে নিষ্কাশন হতে সময় লাগে। আর ড্রেনগুলো সত্যিই পুরনো অনেক হয়ে গেছে, যার জন্য এই ড্রেনগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জল টেনে নিয়ে যেতে পারতে হয়, যেটা এখন এই মুহূর্তে প্রয়োজন যে এগুলোকে আবার নতুন করে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ড্রেনগুলোকে আরও চওড়া করা এবং জলের ক্যাপাসিটি বাড়ানো, যাতে বেশি করে জল বয়ে নিয়ে যেতে পারে ড্রেনগুলো। সেটাকে এবার আমি অবশ্যই বোর্ডে বলবো যেন এই ব্যাপারটা একটু দেখে। দেখুন, আজকে রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কাছে কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই। আজকে যেখানে কাজ করার দরকার আগে, হ্যাঁ, সেখানে কাজ হচ্ছে না। আর যে রাস্তাগুলা ভালো রাস্তা আছে, হ্যাঁ, সেটা খুঁড়িয়ে রাস্তাগুলোকে আবার নতুন করে রিপেয়ার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটার একটাই উদ্দেশ্য যে ওনাদের কাছের লোকাল কন্ট্রাক্টরদের ফায়দা পৌঁছানো। আর যেখানে আমরা দেখছি 4 নম্বর ওয়ার্ড, 27 নম্বর ওয়ার্ড, তাদের দীর্ঘদিনের দাবি, ওখানে একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যাচ্ছে, আর সেখানে কোনো রিপেয়ার প্যাচিংয়ের কাজ হচ্ছে না। তো এই দিক দিয়ে রায়গঞ্জ পৌরপতিকে কোনো কন্ট্রাক্টরের মদত না দিয়ে, হ্যাঁ, রায়গঞ্জ পৌর এলাকার কাজ করা উচিত, উন্নয়ন করা উচিত, বিশেষ করে রাস্তাঘাট ড্রেনেজ ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া উচিত। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है EICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price.
Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में अवैध तमंचे और गोला बारूद के साथ भाजपा नेता के भतीजे समेत 3 लोग गिरफ्तार। किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की साजिश हुई नाकाम। पुराने मालदा थाना क्षेत्र के सदरघाट इलाके से पुलिस ने भाजपा नेता के भतीजे समेत कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस घटना से जिले में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक आलोचना का दौर शुरू हो गया है। आरोपियों के पास से 2 पाइप गन, 5 राउंड गोला बारूद, 3 मोबाइल और 2 मोटर बाइक बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्धों की पहचान आकाश मंडल, नयन साहा और तापस मंडल के रूप में हुई है। गिरफ्तार आकाश मंडल शाहपुर ग्राम पंचायत के भाजपा नेता वकील मंडल का भतीजा बताया जा रहा है। वह ओल्ड मालदा के छतियान इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोगों के घर शाहपुर पुकुरपाड़ा इलाके में है। जलपाईगुड़ी के विशिष्ट कवि प्रवीर राय नहीं रहे, साहित्य जगत में फैली शोक की लहर। जलपाईगुड़ी के विशिष्ट कवि प्रवीर राय का शनिवार को निधन हो गया। सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन से जलपाईगुड़ी के साहित्यिक जगत में शोक छाया है। जलपाईगुड़ी के कवि व लेखकों ने कल उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि प्रवीर राय जलपाईगुड़ी के विशिष्ट कवियों में शुमार थे। करीब 4 घंटे तक हाई ड्रेन में फंसा रहा सांड मालदा पुलिस और दमकल कर्मियों ने काफी प्रयासों के बाद बाहर निकाला। मालदा जिले के मलंगबाड़ी घोसपाड़ा इलाके में नालागोला राज्य सड़क किनारे एक सांड हाई ड्रेन में पड़ा। सांड करीब 4 घंटे तक नाले में फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन उसे नाले से बाहर नहीं निकाल पाए। बाद में मालदा पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद से सांड को हाई ड्रेन से बाहर निकाला गया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इस तरह सड़क किनारे हाई ड्रेन के खुले रहने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने नगर पालिका व PWD अधिकारियों से नाले पर स्लैब लगाने की व्यवस्था करने की मांग की है। মারামারি করতে করতে একটা সাইড ড্রেন ভেঙে ঢুকে গেছে। আচ্ছা, অনেকক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলাম কিন্তু হলো না। তারপরে পুলিশকে ডাকলাম, পুলিশ আবার ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকা হলো, ফায়ার ব্রিগেড এসে উদ্ধার করলো। ড্রেনগুলো মোদ্দা কথা হচ্ছে ড্রেনগুলো অনেক দিনের, এটা রিপেয়ারিং প্রয়োজন। এগুলো ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটছে। এখানে হাইড্রেনের যে স্ল্যাব আছে এই স্ল্যাবটা নিম্নমানের খুব, মানে মাঝে মাঝে একটুতে ভেঙে যায়, মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় ফাঁকা আছে। এই ঘটনা অনেক মাঝে মাঝে ঘটছে। এটা পিডব্লিউ স্ল্যাব মানে পিডব্লিউর আন্ডারে আছে। এটা অতি সত্বর রিপেয়ারিং প্রয়োজন। পৌরসভাকে এই বিষয়টা দেখা উচিত। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। अब हर साल मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटर्न के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे 500 छात्र। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विद्यार्थियों के लिए बड़ा घोषणा किया है। ममता ने कहा कि अब हर साल 500 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा होने के बाद छात्रों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यह प्रशस्ति पत्र भविष्य में छात्रों को नौकरी आदि में काम आएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की चल रही जांच के दौरान सीबीआई ने नदिया से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। नदिया जिले में बीजेपी समर्थक धर्म मंडल पर हुए हमले के सिलसिले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 आरोपी विजय घोष और असीम घोष को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार से पहले कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने धर्म मंडल की हत्या के प्रयास के मामले में 15 जगहों पर छापेमारी की थी। मंडल 14 मई की रात को उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया था जब
चपड़ा में एक रिश्तेदार को बचाने की कोशिश के दौरान 8 आरोपियों ने उनकी पिटाई की थी। धर्म मंडल के भाई अयान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि हृदयपुर गांव के मूल निवासी उसके परिवार के सदस्य बीजेपी के समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।